Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel, Amit Juneja Economics, and in today's lecture of determination of a relationship between MPC and the value of multiplier. So हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर वी लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर कि प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर में क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है वो चेंजेस लाने पड़ेंगे। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, सो बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, तो क्या होगा, जो नेक्स्ट पर्सन है उसका अगर आप एक्सपेंडिचर करेंगे, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट इज लाइक टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। सो अगर आप एक्सपेंडिचर करेंगे तो अगले पर्सन को क्या होगी, इनकम होगी, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं इस बात की कि आप चाहे कोई भी एक्सपेंडिचर करें, आई एम यूजिंग द वर्ड कोई भी, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, ईदर इट्स अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इट इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आप कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है, वो नेक्स्ट पर्सन की इनकम होती है। अगर आप कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो अगले पर्सन को इनकम होगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट की फॉर्म के अंदर आप एक्सपेंडिचर करेंगे, उससे क्या होगा, अगले पर्सन को इनकम होगी। अब उसको इनकम होगी तो वो क्या करेगा, अगर उसकी इनकम में चेंज आएगा तो उसकी कंजम्पशन में चेंज आएगा, तो अपनी कंजम्पशन को चेंज करेगा। अब उसने अपनी कंजम्पशन को चेंज कर दिया। अब अगर वो कंजम्पशन कर रहा है, इसका मतलब वो भी तो एक तरह का एक्सपेंडिचर ही है, तो वो जिससे वो कंज्यूमर गुड्स परचेज करेगा, क्योंकि हमने बात की वो कंजम्पशन कर रहा है। अगर वो कंजम्पशन कर रहा है तो वो कंज्यूमर गुड्स परचेज कर रहा है, तो जिससे कंज्यूमर गुड्स परचेज करेगा उसको पैसे देगा, तो उसकी इनकम हो जाएगी। फिर उसकी इनकम चेंज होगी तो फिर वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, तो कितना करेगा वो एमपीसी पे डिपेंड करता है। अब जितनी एमपीसी ज्यादा होगी उतने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जितने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे उतनी ही इनकम जो है वो ज्यादा होगी। इनकम इकोनॉमी के अंदर उतनी ज्यादा क्रिएट होगी। अल्टीमेटली क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट इन द इनिशियल स्टेजेस, क्या होगा, इनकम जो है वो कई टाइम ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब जितने टाइम ज्यादा इंक्रीज होगी हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, ये मल्टीप्लायर की वैल्यू है। तो आज हम इसी चीज को एक टेबल की हेल्प से जो है वो क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं फेज 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, हम चलाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहां पे चेंज इन इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको चेंज इन इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ेगा, बाकी काम तो बात क्या है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट में चेंज लाया तो क्या होगा, उससे ये होगा कि अगले बंदे की इनकम जो है वो चेंज हो जाएगी, तो चेंज इन इनकम। अगर उसकी इनकम चेंज होगी तो फिर क्या रिजल्ट निकलेगा, दो चीजें होंगी। एक होगा उसकी कंजम्पशन में चेंज आएगा, वो अपनी कंजम्पशन को चेंज करेगा, तो चेंज इन कंजम्पशन। फिर क्या करेगा, थोड़ा बहुत वो सेव भी करेगा, तो क्या होगा, यहां पे आएगी चेंज इन सेविंग। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें गड़बड़ नहीं करनी है, इसको लाइन वाइज ही लेके चलना है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में चेंज करेंगे, इन्वेस्टमेंट चेंज होगी तो इनकम चेंज होगी, इनकम चेंज होगी तो कंजम्पशन चेंज होगी, कंजम्पशन चेंज होगी तो जितनी इनकम में से आप कंजम्पशन चेंज कर लेंगे वो तो पक्की, बाकी जो बच गया वो क्या होगी, वो आपकी सेविंग होगी। ठीक है, सो फेज 1। अब इसमें हम दो चीजें अज्यूम करके चलने वाले हैं। पहला हम ये अज्यूम करने वाले हैं कि जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है वो एक ही बार होगा। मतलब आपने क्या करना है, सिंगल इंजेक्शन ऑफ मल्टी इन्वेस्टमेंट है, ध्यान से, सिंगल इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट चेंज करनी है, उसके बाद दोबारा नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, सिंगल इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है। बड़ी क्लासेस में जाएंगे वहां पे मल्टीपल इंजेक्शंस भी आएंगे, पर मैं आपको थोड़ा उसका आइडिया जरूर दूंगा कि अगर आप बार बार इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है,
तो उसका आपकी इनकम के अंदर जो चेंज आता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी भी बात करेंगे, पर मैं बस उसका एक ओवरव्यू सा दूंगा। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आप वहां पे उसको स्टडी कर सकते हैं। पहले तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही बार करने वाले हैं, उसके बाद दोबारा नहीं करने वाले। हमने शुरू शुरू में क्या किया, 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो हमने कर दी, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट 100 आ गया। दूसरी, अगर आपने 100 की इन्वेस्टमेंट की, तो मैंने क्या कहा था, इन्वेस्टमेंट क्या है, ये एक तरह का एक्सपेंडिचर है जो किस पे किया जाता है, जो कैपिटल गुड्स पे किया जाता है। तो जिस पर्सन से आपने वो कैपिटल गुड्स परचेज की होंगी, आपका ये 100 रुपए का एक्सपेंडिचर जो है वो उस पर्सन की इनकम बन गई होगी। तो उस पर्सन की इनकम चेंज हो गई कितनी, 100 रुपए। मतलब आपका 100 एक्सपेंडिचर था, तो अगले बंदे की इनकम कितनी हो गई, 100 हो गई। मतलब आपने 100 रुपीज जो है वो जिससे आपने वो कैपिटल गुड्स परचेज की थी आपने उसको दे दी, तो उसकी इनकम चेंज हुई 100। दूसरी जो हम चीज अज्यूम करने वाले हैं, पहली कौन सी थी, हम ये मान के चल रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे। दूसरी चीज हम मान के चलने वाले हैं कि जो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो है 0.5। ठीक है, 0.5 क्यों लेके चल रहा हूं, क्योंकि इससे क्या होगा, थोड़ा एनालिसिस इजी हो जाएगा। बाद में मैं इसको चेंज भी करके दिखाऊंगा, भी हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। एमपीसी 0.5 होने का मतलब क्या है कि जितना आपकी इनकम में चेंज आएगा, आपकी कंजम्पशन में उसका 0.5 यानी कि 1/2 यानी कि हाफ चेंज आएगा। इसका मतलब आप करेंगे 50 रुपए की कंजम्पशन, आपकी इनकम में चेंज कितना आया, 100, आपने उसका 50% कंज्यूम करना है, मतलब आपकी कंजम्पशन में चेंज आएगा 50। अगर 100 में से 50 आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो फिर आप सेव कितना कर रहे हैं, आप सेव भी कर रहे हैं 50, यहां पे सेविंग भी 50 आ गई। पहले क्या हुआ, अब अगर आपकी इनकम चेंज हुई 100, तो 100 इनकम ने आपकी 50 रुपए की कंजम्पशन जो है वो चेंज करा। ठीक हो गया, ये आपका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमारी रो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपकी 100 की इनकम चेंज हुई थी, उससे रिजल्ट ये निकला कि आपकी 50 की कंजम्पशन चेंज हो गई और 50 आपने सेविंग कर ली। जो सेविंग कर ली वो आपके हाथ में रह गई, बात खत्म। अब आता है फेज नंबर 2। अब फेज नंबर 2 में क्या हुआ, चेंज इन इन्वेस्टमेंट डैश। क्यों, मैंने कहा था हम जो इन्वेस्टमेंट में चेंज करेंगे एक ही बार करेंगे, दोबारा नहीं करना, तो यहां पे चेंज इन इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अब सोचो पिछले फेज के अंदर आपने क्या किया था, 50 रुपए की कंजम्पशन की थी, मतलब आपने अपने 100 रुपए की इनकम में से 50 रुपए आपने कंज्यूम किए थे। कहने का मतलब ये है कि आपने 50 रुपीज की गुड्स जो हैं वो मार्केट से परचेज करी थी फॉर कंजम्पशन पर्पसेस। इसका मतलब क्या हुआ, आपने 50 रुपए की चीजें किसी से परचेज की होंगी ताकि आप उन 50 रुपए की चीजों को क्या कर सकें, कंज्यूम कर सकें। तो आपने जिससे वो 50 रुपए की चीजें खरीदी होंगी, उस पर्सन की आपने कितने पैसे दिए होंगे, 50 रुपीज। तो आ गया समझ में। सपोज यहां पे अगर आप नाम लिखने के लिए बोलेंगे, मैं नाम भी लिख दूंगा। कैसे, सपोज करो कि इन्वेस्टमेंट की मैंने, यानी कि अमित ने, ठीक, मैंने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट की, उससे ये हुआ कि जिससे मैंने वो कैपिटल गुड खरीदी, मान लो उसका नाम है राजेश, तो राजेश को इनकम हुई 100 रुपए की, क्योंकि राजेश ने मुझे कैपिटल गुड्स जो है वो दी थी। अब राजेश ने मुझे कैपिटल गुड्स दी, तो मैंने उसके बदले में उसको 100 रुपए दे दिए, तो राजेश की इनकम चेंज हुई 100 रुपए। उसके बीच में से राजेश, ये राजेश चल रहा है, राजेश ने 50 रुपीज की कंजम्पशन की, डन। और ये सेविंग भी किसकी है, राजेश की, तो राजेश ने 50 रुपीज की सेविंग कर ली। अब अगर राजेश ने 50 रुपीज की चीजें परचेज की हैं फॉर कंजम्पशन पर्पसेस, तो किसी से तो परचेज की होंगी, तो जिससे उसने परचेज की, मान लो उसका नाम है संजीव, तो राजेश ने 50 रुपीज की कंजम्पशन की, उसके लिए उसने संजीव से 50 रुपीज की गुड्स जो है वो परचेज की, मतलब राजेश ने संजीव को 50 रुपीज दे दिए। तो अब क्या हुआ, राजेश के हाथ से 50 रुपीज निकले और वो 50 रुपीज पहुंच गए किसके हाथ में, संजीव के हाथ में। तो अब 50 रुपीज है संजीव के हाथ में, ठीक। अब संजीव को लगा कि मेरी इनकम जो है वो 50 रुपी चेंज हो गई है,
तो उसकी एमपीसी भी 0.5 है। सो संजीव ने क्या किया, इसमें से 25 रुपीज की कंजम्पशन की। इस 50 में से जो राजेश ने उसको दिए थे संजीव को, संजीव ने क्या किया, उसमें से 25 की कंजम्पशन की, तो 25 की सेविंग की। यानी अब क्या हुआ, अब संजीव ने इस 50 में से ये 25 जो है वो कंज्यूम कर लिए। और अब ये जो 25 है ये कंजम्पशन किसकी है, संजीव की, तो यहां पे हम संजीव लिख देते हैं। और ये सेविंग भी किसकी है, ये भी संजीव की है। हो गया। अब संजीव ने क्या किया, 25 रुपीज की कंजम्पशन की। मतलब संजीव ने 25 रुपीज की जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कंजम्पशन करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए मार्केट से परचेज की। तो जिससे संजीव ने ये गुड्स परचेज की, अब इन्वेस्टमेंट हमने करनी नहीं, तो जिससे संजीव ने 25 रुपीज की गुड्स परचेज की उसका नाम है, सपोज करो कि अजय। तो अब संजीव ने 25 की कंजम्पशन की, उसके लिए उसने 25 रुपीज किसको दे दिए, अजय को, क्योंकि अजय वो वन पर्सन है जिसने इसको गुड्स दी थी। तो यानी अब संजीव के हाथ से 25 निकले और अजय के हाथ में 25 आ गए। ठीक है, यहां पे समझ लग रहा है। अब संजीव की इनकम थी 50, बीच में से 25 की कंजम्पशन की। जिस बंदे से कंजम्पशन के लिए चीजें खरीदी उसका नाम है अजय, यानी संजीव ने 25 रुपीज किसको दे दिए, अजय को दे दिए। यानी अब अजय के हाथ में आ गए 25 रुपीज। अब अजय की एमपीसी भी 0.5 है। अजय ने क्या किया, इसमें से 12.5 रुपीज की कंजम्पशन की। यानी अब ये जो अजय को 25 की इनकम हुई थी, इसने क्या किया, अजय से 12.5 की कंजम्पशन कराई। अब अगर अजय ने 12.5 की कंजम्पशन की है, इसका मतलब उसने 25 जो है रुपीस की गुड जो उसको इनकम हुई थी, उसमें जो उसने 12.5 की कंजम्पशन की है, ये 12.5 रुपीस की गुड्स उसने किसी से तो परचेज की होंगी। सपोज करो उस पर्सन का नाम है राजन। ठीक है, अब ये कंजम्पशन किसकी है, ये कंजम्पशन जो है 12.5 किसकी है, अजय की है। अब अजय ने 12.5 कंज्यूम किए और 12.5 सेव किए, तो सेविंग भी किसकी हो गई, अजय की। अब नंबर 4 पे, अब इन्वेस्टमेंट हमने फिर नहीं करनी। अब अजय ने 12.5 रुपीज की कंजम्पशन की थी, इसका मतलब अजय ने मार्केट से 12.5 रुपीज की गुड्स परचेज की, किस चीज के लिए, कंजम्पशन करने के लिए। अब अगर अजय ने 12.5 की गुड्स परचेज की हैं कंजम्पशन करने के लिए, तो किसी से तो करी होंगी। ठीक है, अब जिससे की होंगी उसको अजय ने 12.5 रुपीज दिए होंगे। सपोज करो भी जिससे परचेज की उसका नाम है राजन। तो राजन वो पर्सन है जिसने क्या किया, संजीव को 12.5 रुपीज की गुड्स दी। तो संजीव के हाथ से 12.5 रुपीज निकले और अजय के हाथ से 12.5 रुपए निकले और राजन के हाथ में 12.5 रुपीज जो है वो आ गए। ठीक, अब राजन की एमपीसी जो है वो भी 0.5 है, यानी राजन को अब देखो, अब अजय के हाथ से 12.5 निकले हैं और राजन के हाथ में 12.5 आए हैं, इसका मतलब अब राजन की इनकम कितनी हो गई, 12.5। अब राजन की एमपीसी भी 0.5 है, यानी अब इसमें से राजन क्या करेगा, 6.25 की कंजम्पशन करेगा। इसका मतलब ये कंजम्पशन किसकी, अब ये 6.25 की जो कंजम्पशन है वो है राजन की। तो राजन ने 6.25 कंज्यूम किया और 6.25 क्या किया, सेव किया। तो ये सेविंग भी किसकी है, राजन की। तो राजन की सेविंग हो गई। यानी ये जो 12.5 की इनकम थी, इसने क्या किया, राजन से 6.25 की कंजम्पशन करा दी। ठीक, नाउ फेज नंबर 5, इन्वेस्टमेंट हमने फिर नहीं करनी। अब अगर राजन ने 6.25 की कंजम्पशन की है, इसका मतलब इसने मार्केट से 6.25 रुपीस की गुड्स परचेज की। जिसने इसको ये 6.25 की गुड्स दी, इस राजन ने क्या किया, उससे 6.25 रुपीस की गुड्स ले ली और उसके बदले में उसको 6.25 रुपीस दे दिए। ठीक है, जिसको दिए उसकी इनकम कितनी चेंज हुई फिर, 6.25, क्योंकि राजन क्या कर रहा है, अपना कंजम्पशन किसी और को दे रहा है। ठीक, अब जिससे राजन ने ये कंजम्पशन गुड्स परचेज की थी, सपोज करो कि उसका नाम है वरिंदर, तो वरिंदर को इनकम हुई 6.25 की। ठीक है,
अब वरिंदर की एमपीसी भी 0.25 है, तो वरिंदर क्या करेगा, इसमें से 3.125 यानी कि इसका हाफ वो क्या करेगा, कंज्यूम, और 3.125 क्या करेगा, सेव। यानी ये जो 3.125 है ये क्या है, ये कंजम्पशन है किसकी, वरिंदर की, और ये कंजम्पशन भी किसकी है, सेविंग भी किसकी है, वरिंदर की। तो ऐसे क्या होगा, अब ये अगर अब इसकी जो 6.25 की इनकम थी, इसने क्या किया, इसने वरिंदर को 3.125 की कंजम्पशन करा दी, और ये प्रोसेस हमेशा चलती रहेगी, और ये ऐसे 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 एंड में जाके ना ये चलती रहेगी ऐसे, ठीक है। एंड में जाके क्या होगा, एंड में जाके जब मैं टोटल लगाऊंगा, जब ये एंड में जाके जीरो हो जाएगी, जीरो कैसे, अब यहां पे हम लगाएंगे टोटल, ठीक है। अब ये टोटल कैसे आएगा, ध्यान से देखना, जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है ये तो एक ही बार हुआ था, तो ये तो 100 ही आना है, उसके बाद किया ही नहीं। अब ये पहले इनकम में चेंज 100 आया, फिर 50 आया, फिर 25 आया, 12.5 आया, 6.25 आया, अगली बार 3.125 आएगा, अगली बार 1.5675 आएगा, अगली बार 0.87 आएगा। तो हर बार जो इनकम में चेंज आ रहा है ना, वो पहले से कम आ रहा है, तो ये कम होता 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 एंड में जाके जो चेंज इन इनकम है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हर बार ये कम हो रहा है। देखो 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12.5, 12.5 से 6.25, तो ऐसे करते 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 ये जीरो हो जाना है। क्यों जीरो हो जाना है, क्योंकि हम जब वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट में दो तरह के वेरिएबल्स किए थे, एक हमने करे थे फ्लो, एक हमने करे थे इंजेक्शंस, और एक हमने करे थे विड्रॉल। क्योंकि ये जो सेविंग हो रही है ये विड्रॉल्स है। अगर देखो राजेश अपने पास 50 रुपीज रख लेता है, तो ये तो उसके पास ही रह गए, ये तो अगले बंदे के पास गए ही नहीं, उसकी इनकम बनी नहीं। अगर राजेश ये 50 रुपीज अपने पास ना रखता, इसकी कंजम्पशन करता, तो इस ये अगले पर्सन की इनकम होती, फिर वो कंज्यूम करता, वो अगले पर्सन की इनकम होती, फिर वो कंज्यूम करता, वो अगले पर्सन की इनकम होती, तो इनकम बहुत ज्यादा इंक्रीज होती। पर राजेश ने 50 अपने पास ही रख लिए, अपने पास रख लिए, तो मतलब अगले पर्सन की इनकम नहीं हुई, उसकी इनकम नहीं हुई तो उसकी कंजम्पशन नहीं हुई, फिर उसकी कंजम्पशन नहीं हुई तो अगले पर्सन की इनकम नहीं हुई, उसकी इनकम नहीं हुई तो अगले पर्सन की कंजम्पशन नहीं हुई, तो कंजम्पशन कम हो गई। तो जो सेविंग्स हैं ये क्या है, ये एक तरह के विड्रॉल्स हैं जो सर्कुलर फ्लो से बाहर निकल जाते हैं। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से बाहर निकल जाते हैं तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। पहले 100 का, फिर 50 का, फिर 25 का, 12.5 का, 6.25 का, 3.125 का, 1.5675 का, 0.87 का, तो ऐसे कम होता 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 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसने अल्टीमेटली जीरो हो जाना है। जब इसने जीरो हो जाना है तो अल्टीमेटली ये जीरो होएगा, टोटल नहीं जीरो होएगा, टोटल तो करना पड़ेगा। इसका टोटल आएगा एंड में जाके 200। अब आप पूछोगे सर आपको कैसे पता लग गया, अब ये तो पता नहीं कब जाके खत्म होने वाला था, आपको अभी से कैसे पता लग गया भी इसका टोटल जो है वो 200 आने वाला है। ठीक है ना, अभी बात करते हैं। अगर चेंज इन इनकम 200 है तो सोचो चेंज इन कंजम्पशन कितना होगा, 100। क्यों, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि एमपीसी कितनी है, 0.5। मतलब जितना चेंज अल्टीमेटली इनकम के अंदर आएगा उसका हाफ चेंज, क्योंकि एमपीसी 0.5 का मतलब है 1/2 यानी कि हाफ, उसका हाफ चेंज कंजम्पशन में आ रहा है। तो कंजम्पशन में चेंज कितना आएगा, 100 का। 200 की इनकम, उसमें से 100 की कंजम्पशन, तो फिर सेविंग भी कितने की, 100 की, तो ये 100 आ गया। अब क्वेश्चन उठा कि मुझे कैसे पता लगा यहाँ पे 200 आने वाला है। ये मुझे कोई सपना नहीं आया कि मैंने कोई मतलब मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं जो मैंने सपने में आके ये सारे भविष्यवाणी कर दी। मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया। क्या फॉर्मूला लगाया, मुझे पता है कि k किसके बराबर है, वो है डेल्टा y अपॉन डेल्टा i के बराबर है। अब सोचो कि अब इसमें मुझे 1, 2 और 3 वेरिएबल है, एक k है, एक डेल्टा y है, एक डेल्टा i। डेल्टा वाई चेंज इन इनकम, डेल्टा वाई इसका टोटल तो मुझे पता करना है, डेल्टा वाई तो मुझे पता करना है, डेल्टा आई मुझे ऑलरेडी पता है कितना है, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है, दोबारा हुई नहीं। अगर मैं के की वैल्यू ढूंढ लूं तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे डेल्टा वाई पता लग जाएगा या लग जाएगा। वो के की वैल्यू मैंने कहां से निकाली, वो के की वैल्यू मैंने निकाली यहां से 1/1 माइनस एमपीसी से। अब
1/1 माइनस एमपीसी, एमपीसी कितना है 0.5, 1/0.5, तो आंसर कितना आया 2। अब यहां पे k की वैल्यू आ गई 2, डेल्टा y मुझे सॉल्व करना था, मुझे पता नहीं था, डेल्टा i मुझे पता है 100 है, तो इसको उठा के मैं इधर ले गया, तो डेल्टा y कितना आया 200, तो मुझे पता लग गया ना यहाँ पे डेल्टा y का टोटल 200 आएगा। तो अगर इनकम में चेंज 200 आया है तो कंजम्पशन में चेंज उसका हाफ आना है यानी कि 100, और सेविंग में चेंज उसका हाफ आना है यानी कि 100। ठीक है, 200 में से 100 की कंजम्पशन, 100 की सेविंग। अब सोचो, अब आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी चेंज हुई थी 100 की, आपकी इनकम कितनी चेंज हुई अल्टीमेटली 200 की, कितने टाइम 2 टाइम, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है 2। सो ऐसे जो है वो मल्टीप्लायर की प्रोसेस चलती है। जब एक पर्सन क्या करेगा, एक पर्सन कुछ एक्सपेंडिचर करेगा, उससे क्या होगा, जैसे राजेश ने एक्सपेंडिचर किया तो संजीव को इनकम हुई, फिर संजीव ने एक्सपेंडिचर किया तो अजय को इनकम हुई, अजय ने एक्सपेंडिचर किया तो राजन को इनकम हुई, राजन ने एक्सपेंडिचर किया तो वीरेंद्र को इनकम हुई। तो ऐसे इनकम एक्सपेंडिचर इनकम एक्सपेंडिचर इनकम का सर्कल चलता जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, चेंज इन इनकम जो है वो इन्वेस्टमेंट में जो चेंज हुआ था उससे कई टाइम ज्यादा आता है। अब जितने टाइम ज्यादा आता है वो क्या है, वो मल्टीप्लायर होगा। तो यहां पे क्योंकि इन्वेस्टमेंट में चेंज 100, इनकम में चेंज 200, 2 टाइम ज्यादा आ रहा है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 2। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसी चीज को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार हम इंफिनिटी तक नहीं लेके जाते, हम एक बार इसको यहीं तक लिख के चलते हैं। हम मान के चलते हैं कि हम सिर्फ 3 स्टेजेस तक काम कर रहे हैं, बस इसको एक बार यहीं बंद मान लेते हैं। अगर मैं सिर्फ यहीं तक इसका टोटल लगा दूं और आगे जाऊं ही ना, तो ये तो एक ही बार हुआ था, ये तो 100 है। चेंज इन इनकम कितना हुआ 100 50 25, तो कितना हुआ टोटल 175। 175 का हाफ कंज्यूम होना है, तो 50 25 75 75 एंड 12 87, 87.5 की कंजम्पशन है और 87.5 की सेविंग है। सो इसके अकॉर्डिंगली आपकी के की वैल्यू कितनी है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो डेल्टा वाई कितना 175, डेल्टा आई 100, सो आपकी के की वैल्यू है 1.75। अब अगर इसी टेबल को मैं फिर से बनाऊं, यहां पे मैं लिखूं फेज, यहां पे मैं लिखूं चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यहां पे मैं लिखूं चेंज इन इनकम, यहां पे मैं लिखूं चेंज इन कंजम्पशन, सेम कॉलम बना रहा हूं ऊपर वाले, और यहां पर आ जाएगा चेंज इन सेविंग। ठीक है, सो वैसे ही फेज 1, सबसे पहले 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई, अमित ने की, उससे क्या हुआ, इनकम में चेंज आया 100, किसके, राजेश के। अब इसमें हम मान के चल रहे हैं कि इस केस में जो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 0.8 है, ऊपर हम मान के चल रहे थे 0.5, यानी अब अगर राजेश की इनकम के अंदर, अब सबसे पहले अमित ने जो है वो 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, उससे क्या हुआ, अब राजेश को 100 रुपए की इनकम हुई, तो यहां पे आ गया राजेश 100 रुपए की इनकम हो गई। अब राजेश की एमपीसी 0.8 है, मतलब अब राजेश कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, राजेश कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा 80 रुपए का, क्योंकि 100 का 80% लेना है। अब राजेश का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 80। अब ये 80 की कंजम्पशन किसने की, राजेश ने, तो यहां पे राजेश आ गया। अब अगर 80 की कंजम्पशन की है तो सेविंग कितनी करेगा 20 की, तो ये सेविंग भी किसकी है, राजेश की। डन। अब फेज नंबर 2, हम दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले। अब राजेश ने ऊपर 50 रुपए की कंजम्पशन की थी, तो संजीव को 50 की इनकम हुई थी। अब यहां पे राजेश ने 80 की कंजम्पशन करी है, तो मतलब अब जो संजीव को इनकम होगी वो कितने की होगी 80 की, क्योंकि अगर
अब राजेश 80 रुपीज की कंजम्पशन कर रहा है, इट मींस राजेश मार्केट से 80 रुपीज की कंज्यूमर गुड्स परचेज कर रहा है। किससे कर रहा है? संजीव से। तो अब सोचो सबसे पहले क्या हुआ, ये जो 100 रुपी का इनकम में चेंज आया था राजेश की, उसने राजेश की कंजम्पशन 80 चेंज करा दी। अब राजेश ने 80 की कंजम्पशन की तो वो उसने चीजें परचेज करी संजीव से, तो संजीव की इनकम कितनी चेंज हुई? 80। अब हम मान के चल रहे हैं कि संजीव की जो एमपीसी है वो भी 0.8 है। इसका मतलब ये कि अब अगर संजीव की इनकम 80 रुपी चेंज होती है तो वो 80 का 80% कंज्यूम करेगा, यानी कि 64 रुपीज। यानी अब संजीव की 80 रुपी की चेंज इन इनकम ने क्या किया, संजीव की कंजम्पशन 64 रुपी चेंज करा दी। यानी अब इसकी जो कंजम्पशन है संजीव की वो हो गई 64। अब अगर 80 में से 64 की कंजम्पशन कर रहा है, इसका मतलब सेविंग कितनी कर रहा है? 16 की। तो ये सेविंग किसकी है? संजीव की। तो यहां पे संजीव आ गया। अब क्या हुआ? नंबर 3, हमने फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अब सोचो संजीव ने कंजम्पशन कितनी करी थी? 64 की। वो चीजें संजीव ने किससे खरीदी थी? अजय से। तो संजीव ने क्या किया, 64 रुपीज किसको दे दिए? अजय को। तो यहां पे अजय की इनकम कितनी चेंज हो गई? 64। अब ये 64 की कंजम्पशन कर रहा है तो अजय 64 की इनकम ले रहा है। अब अजय ने क्या करना है, 64 का 80% कंज्यूम करना है क्योंकि उसकी एमपीसी भी 0.8 है। तो अजय क्या करेगा, 64 का 80% यानी कि 51.2 रुपीस क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो ये कंजम्पशन किसकी? अजय की। अब अगर 64 में से 51.2 की वो कंजम्पशन कर रहा है तो इसका मतलब सेविंग कितनी कर रहा है? 12.8 की। तो यहां पे सेविंग कितनी आ जाएगी? 12.8 की। ये सेविंग किसकी है? अजय की। हो गया। सो जहां पे हमने 3 स्टेप ऊपर लिए थे, 3 स्टेप नीचे लिए। अब इसका टोटल लगाओ। अब यहां पे टोटल, अब इन्वेस्टमेंट में चेंज हमने एक बार किया, दोबारा नहीं किया, तो टोटल 100। अब चेंज इन इनकम कितना आएगा? अब ये सवाल आ गया फिर से, तो कैसे निकालेंगे? हमने ढूंढना है डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा आई तो हमें पता है 100 है। अगर हम k की वैल्यू ढूंढ लें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई विद दिस इज इक्वल टू दिस। अब वो वैल्यू कहां से आएगी? k इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी से। सो 1 अपॉन 1 माइनस 0.8, क्योंकि हमारी एमपीसी 0.8 है। 1 अपॉन 0.2, तो ये कितना आ गया? 5। सो k की वैल्यू आ गई 5 डेल्टा y अपॉन 100। सो डेल्टा y इज इक्वल टू 500। अब यहां पे इनकम में चेंज, अल्टीमेटली जो प्रोसेस खत्म हो जाएगी, कितना आएगा? 500 का। ठीक है। अगर ऐसा नहीं भी करना, अगर ऊपर वाले के साथ कंपेयर करना चाहते हो तो ऊपर वाले के साथ कंपेयर भी कर सकते हो। अगर हम 3 स्टेजेस तक की देखें तो 3 स्टेजेस तक इनकम में चेंज कितना आया? ऊपर वाले में कितना आया था? 175 का। इसमें देखो, इसमें आया 4 4 2 244 का। ठीक है। अब देखो, अब यहां पे आपकी के की वैल्यू कितनी? डेल्टा वाई डेल्टा आई। अब इनकम में चेंज आया आपका 244। इन्वेस्टमेंट में चेंज कितना आया था? 100। तो आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी? 2.44। यहां पे मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी थी? 1.75। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने यहां पे अपनी एमपीसी को चेंज किया फ्रॉम 0.5 टू 0.8, तो आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू 1.75 टू 2.44 इंक्रीज हो गई। इट मींस देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन लेवल ऑफ एमपीसी एंड लेवल ऑफ मल्टीप्लायर। मतलब जितनी आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होगी तो क्या होगा? अब आपकी इनकम में चेंज आ गया। अब जितनी आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होगी तो क्या होगा? आप उतनी कंजम्पशन ज्यादा करेंगे। अब जितनी आप कंजम्पशन ज्यादा करेंगे उतनी की आप कंज्यूमर गुड्स मार्केट से परचेज करेंगे, तो अगले पर्सन की इनकम जो है वो उतनी ही
ज्यादा हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, फिर वो पर्सन कंज्यूम करेगा, फिर उससे अगले की इनकम ज्यादा होगी, फिर वो पर्सन कंज्यूम करेगा, उससे अगले पर्सन की इनकम ज्यादा होगी। अल्टीमेटली क्या होगा कि जो टोटल चेंज इन इनकम आएगा इकोनॉमी के अंदर, वो इन्वेस्टमेंट से कई टाइम ज्यादा जो है वो आ जाएगा। सो आप जितना कम कंज्यूम करेंगे, अब देखो यहां पे हम 80% कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब अपनी इनकम का 80% अगले बंदे को दे रहे हैं एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर उसको 80 दे रहे हैं तो वो अगले को 80 दे रहा है, वो अगले को 80 दे रहा है, तो अल्टीमेटली इनकम ज्यादा चेंज होगी। यहां पे हम अपनी इनकम का 50% कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब हम अगले बंदे को 50% दे रहे हैं, फिर वो अगले को 50% दे रहा है, फिर वो अगले को 50% दे रहा है, इनकम कम इंक्रीज होगी। यहां पे हम 80% दे रहे हैं, अगर 80 देंगे तो वो अगले को 80 देगा, वो अगले को 80% देगा, इनकम ज्यादा इंक्रीज होगी। यहां पे हम अगले को 50 दे रहे हैं, वो 50% देगा, वो 50% देगा, इनकम कम चेंज होगी। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन लेवल ऑफ एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। ठीक है, सो ये तो वो था जो हमने सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करी और बात खत्म कर दी कि हमने दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ सिंगल इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है। पर जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे आपको मल्टीपल इंजेक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलेगा। उसमें क्या होता है, उसमें हम इन्वेस्टमेंट एक बार नहीं करते, बार बार करते हैं, तो उससे इनकम और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जैसे सपोज करो कि आपने शुरू शुरू में 100 की इन्वेस्टमेंट कर दी स्टेज 1 के अंदर, तो स्टेज 1 के अंदर अगर आप 100 की इन्वेस्टमेंट करोगे और अगर हम ये मान ले कि हमारी एमपीसी जो है वो 0.5 है, तो स्टेज 2 में जाके क्या होगा, अगले बंदे की इनकम 50 इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने 100 की इन्वेस्टमेंट की है और अगले की इनकम 100 हो गई है, उसने बीच में से 50% कंज्यूम किया, सो अगले बंदे की इनकम 50 हो गई। सेकंड स्टेज में आपने जाके क्या किया, 100 की इन्वेस्टमेंट और कर दी, ये सेकंड स्टेज आ गई। अब थर्ड स्टेज में क्या हुआ, ये जो 50 का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, इससे अगले बंदे की इनकम 25 चेंज होगी इस 50 के करके, पर इस 100 के करके अगले एक और पर्सन की इनकम 50 चेंज होगी। आपने क्या किया, एक बार 100 की इन्वेस्टमेंट और कर दी। अब फोर्थ स्टेज में क्या होगा, ये 25 के करके अगले पर्सन की इनकम जो है वो चेंज होगी 12.5, ये 50 के करके इनकम चेंज होगी 25, ये 100 के करके इनकम चेंज होगी 50, और आपने क्या किया, आपने 100 की इन्वेस्टमेंट और कर दी, ये आपकी स्टेज 4 आ गई। स्टेज 5 में क्या होगा, स्टेज 5 में होगा ये 12.5 के करके इनकम चेंज होगी 6.25, ये 25 के करके अगले बंदे की इनकम कितनी चेंज होगी 12.5, ये 50 के करके इनकम कितनी चेंज होगी 25, ये 100 के करके इनकम कितनी चेंज होगी 50, आपने 100 की इन्वेस्टमेंट और कर दी, तो ये आ गया आपका स्टेज 5। अगर आप ध्यान से देखें, अब एक ही टाइम पर कई मल्टीप्लायर काम कर रहे हैं। जो पहला मल्टीप्लायर वो क्या कर रहा है, ये 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12.5, 12.5 से 6.25, एक तो ये इनकम को इंक्रीज कर रहा है। जो सेकंड मल्टीप्लायर काम कर रहा है वो कर रहा है ये 100, 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12.5, ये सेकंड हो गया। जो थर्ड मल्टीप्लायर काम कर रहा है वो ये कर रहा है 100 से 50, 50 से 25। जो फोर्थ मल्टीप्लायर है वो ये काम कर रहा है 100 से 50, ये आगे जाएगा। तो एक ही टाइम पे 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लायर जो है वो काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकलेगा कि इकोनॉमी के अंदर जो इनकम है वो कई टाइम ज्यादा यूज हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड द वर्किंग ऑफ मोर देन वन मल्टीप्लायर। ये जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे आपको ये भी आएगा। सो अभी आपके सिलेबस में ये नहीं है, अभी आपके सिलेबस में सिर्फ सिंगल इंजेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर है, तो जिसमें हम एक ही बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, बार बार नहीं करते, तो हमने डिस्कस किया। सो एक लेक्चर हम और लगाएंगे अभी इन मल्टीप्लायर के ऊपर,
जिसके अंदर हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे और हम देखेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, बट दैट विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर. सो आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा. If you have any doubt, then please put it in the comment box. So if you can, then please like, share and subscribe to the channel as much as you can. So मिलते हैं अपने next lecture के अंदर. Till then, it's goodbye from my side. Thank you very much and all the best.